सो हेलो भाई लोग, डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को आने में अब सिर्फ एक दिन बचा है। और अगर अभी भी तुम्हें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की टाइमलाइन को लेकर प्रॉब्लम है कि ये मूवी लोकी सीरीज के बाद एग्जिस्ट करती है या फिर लोकी सीरीज से पहले, तो मैं हूं ना तुम्हें बताने के लिए। चलो मैं तुम्हें बताना शुरू करता हूं, वो भी बिना किसी देरी के। तो आज से कुछ दिन पहले तक काफी सारे लोगों को लगता था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी लोकी सीरीज से पहले एग्जिस्ट करती है, और कुछ को तो अब भी ऐसा लग रहा है कि ये मूवी लोकी सीरीज के पहले एग्जिस्ट करती है। लेकिन तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसे सबूत ढूंढे हैं जिनकी वजह से मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ये मूवी लोकी सीरीज के बाद एग्जिस्ट करती है। मतलब कि इसकी टाइमलाइन लोकी सीरीज के बाद वाली टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन तब की टाइमलाइन है जब हमारा लोकी अपनी मल्टीवर्स वाली गद्दी पर बैठ चुका है और येट्रेसील ट्री को बना चुका है, और सारी की सारी टाइमलाइंस अब आजाद हैं। और इस चीज का सबसे पहला सबूत है TVA के बदले हुए ये वाले सूट्स। हमने देखा है कि लोकी सीरीज में TVA एजेंट्स के सूट्स अलग थे और डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में ये सूट्स काफी ज्यादा अलग दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अपने लोकी ने सेफ्टी पर्पस को देखते हुए इन सूट्स को और ज्यादा हाईटेक बनाया हो, और उसने इन सूट्स में एक हेलमेट भी फिट किया है जो कि पहले नहीं था। और उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब TVA एजेंट्स का मेन काम कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स को पकड़ना है, और कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि अपने TVA एजेंट्स बिना हाईटेक हुए उन्हें नहीं पकड़ सकते। इसके अलावा हाल ही में आए डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के टीवी स्पॉट में हमें अपनी B-15 भी देखने को मिलती है, जो कि अपनी रेगुलर TVA एजेंट्स वाली ड्रेस में नहीं है, बल्कि उसने कोट पहन रखा है, और वो भी वो वाला कोट जो कि रवोना ने पहन रखा था लोकी सीरीज में। यानी कि अपनी B-15 अब बन चुकी है TVA की नई जज, और अब TVA के सारे वर्कर्स उसके अंडर काम करते हैं। इसके अलावा अगला सबूत है मिस्टर पैराडॉक्स, जो कि ओबी की जगह काम कर रहे हैं। यानी कि जो काम लोकी के टाइम पर ओबी करता था, वो काम अब डेडपूल के टाइम पर हमारे मिस्टर पैराडॉक्स कर रहे हैं। क्योंकि हमने लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में देखा है कि अपना ओबी अपनी टाइमलाइन में रहने के लिए चला जाता है TVA को छोड़कर। तो लोकी ने मिस्टर पैराडॉक्स को ओबी की जगह अपॉइंट किया है TVA को चलाने के लिए। तो अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि TVA पूरी तरह से बदल चुका है। TVA में ओबी की जगह है अपने मिस्टर पैराडॉक्स, और कैंग द कॉन्करर यानी कि ही हु रिमेन्स की जगह उसके कर्ता धर्ता है हमारे लोकी, और TVA की नई जज है अपनी रवोना रेंसलर की जगह हमारी B-15। और क्योंकि इस सबसे हमें पता चल चुका है कि डेडपूल 3 की टाइमलाइन फ्यूचर वाली होने वाली है, यानी कि लोकी सीरीज के बाद वाली, तो ऐसा संभव है कि हमें इस मूवी के एंडिंग में लोकी का भी कैमियो देखने को मिले। लेकिन ऐसा होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोकी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अपना लोकी अब बहुत बड़ी एंटिटी बन चुका है, जिसको दिखाना मार्वल वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा क्योंकि ये वीडियो मैं मूवी रिलीज होने के एक दिन पहले बना रहा हूँ, तो अब तक काफी सारी चीजें लीक हो चुकी हैं, जिसमें से एक है कि हमें कंफर्म इस मूवी के अंदर हमारे क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड और अपनी पुराने डेयरडेविल वाली इलेक्ट्रा भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऐसे भी काफी ज्यादा हैवी रूमर्स हैं कि इस मूवी में हमें हेनरी कैविल का वुल्वरीन भी देखने को मिलेगा, और हल्क और वुल्वरीन की एक छोटी सी फाइट भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें अभी 100% कंफर्म नहीं है। ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन इसमें से देखने को मिलता है या फिर कौन नहीं। लेकिन जो चीज 100% कंफर्म है वो है क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च, कि कम से कम वो तो कंफर्म इस मूवी के अंदर है ही, और उसका रोल इस मूवी में काफी अच्छा खासा होने वाला है। वो सिर्फ एक कैमियो देकर नहीं चला जाएगा हल्क की तरह। इसके अलावा चलो बात कर लेते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखने के लिए तुम्हें क्या क्या देखने की जरूरत पड़ेगी। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन, क्योंकि वुल्वरीन और डेडपूल दोनों की मूवी होने वाली है, तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले देखनी पड़ेगी X-Men 1, 2, 3। उसके बाद X-Men ओरिजिन्स वुल्वरीन, जो कि काफी ज्यादा बुरी मूवी थी, वो भी तुम्हें देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा द वुल्वरीन, जो कि 2013 में आई थी। और अब चलो बात कर लेते हैं उन 3 मूवीज की जो देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम उन तीनों मूवीज को देखे बिना गए तो तुम्हारा मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। और उन मूवीज में सबसे पहली
मूवी आती है अपनी 2017 में आई लोगन, क्योंकि ये कंफर्म कर दिया गया था फाइनल ट्रेलर में कि अपना डेडपूल लोगन के यूनिवर्स से ही बिलोंग करता है और उसके यूनिवर्स का मेन वुल्वरीन अपना लोगन ही था, यानी कि वही 2017 वाला लोगन। इसके अलावा अगली मूवी जो तुम्हें देखने की जरूरत है वो है 2016 वाली डेडपूल, और इसके अलावा डेडपूल 2, क्योंकि अपने डेडपूल के साथ मल्टीवर्स में ये सारे जितने भी कांड हो रहे हैं ये सब देन है डेडपूल 2 की, क्योंकि डेडपूल 2 में ही उसे वो टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस मिलता है जिसकी मदद से वो सारी की सारी टाइमलाइंस में गड़बड़ कर देता है, जिसका खामियाजा उसे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में भुगतना पड़ेगा। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को एंजॉय करने के लिए तुम्हें कम से कम ये 3 मूवीज तो देखना मस्ट है। इसके अलावा मुझे कमेंट्स में बताओ कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में से तुम्हारा फेवरेट कौन है। इसके अलावा अब मैं वीडियो खत्म करता हूँ और तुम इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो।